नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात करेंगे अमेरिका में मौजूद स्लीपर सेल्स के बारे में। जी हां, सुपर पावर अमेरिका 24 घंटे के अंदर अंदर 2 हमलों से दहल गया है और 15 लोगों की मौत हुई है, 40 लोग घायल हुए हैं। पर आने वाले वक्त में खतरा इससे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में चर्चा ये चल रही है कि क्या अमेरिका में आईएसआईएस के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। क्या अमेरिका के न्यू ऑरलियंस और लॉस वेगस में जो हमला हुआ उसके बीच आईएसआईएस कनेक्शन है? क्या दोनों धमाके आईएसआईएस ने करवाए हैं? सीरिया से लेकर अमेरिका तक कैसा है ये नेटवर्क, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। बगदादी के शैतानी भूत का सच। ट्रंप टावर के बाहर विस्फोट। न्यू ऑरलियंस में दौड़ी दहशत की कार। पिकअप ट्रक से निकला मौत का हैवान। चौबीस घंटे के अंदर अंदर अमेरिका में ये दूसरा हमला हुआ है, जिससे दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका भी टेंशन में है। तस्वीरों को गौर से देखिए। पहला हमला न्यू ऑरलियंस में हुआ, जहां पर नया साल मना रहे लोगों के ऊपर पिकअप वैन इतनी तेजी से दौड़ी कि लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला और जो बच गए उनको गोलियों से भून दिया। दूसरी तस्वीर लास वेगस के ट्रंप इंटरनेशनल होटल की है, जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। उसके सामने भी ट्रक में धमाका हुआ और इस साइबर अटैक में 7 लोग घायल हो गए। नए साल के दिन जो पहला आतंकी हमला हुआ, पहले उसे देखिए, फिर आपको बताएंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि बगदादी का शैतानी भूत जाग गया। सड़कों पर लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तभी एक सफेद रंग की बेकाबू पिकअप आई और लोगों को रौंदती चली गई। पिकअप की स्पीड इतनी थी कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसकी चपेट में जो भी आया बुरी तरह से जख्मी हुआ। अमेरिका के लुइसियाना राज्य के न्यू ऑरलियंस शहर में हुई इस आतंकी वारदात से हड़कंप मच गया है। जब हमला हुआ उस वक्त शहर के सबसे बिजी बॉबिन स्ट्रीट पर हजारों लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। उम्मीद किसी को नहीं थी कि अचानक कोई ऐसी गाड़ी आएगी और सबको रौंद डालेगी। पिकअप ड्राइवर ने केवल लोगों को रौंदा ही नहीं, बल्कि लोगों पर फायरिंग भी की। इस पूरे हमले के बाद नए साल के जश्न का माहौल ही मातम में बदल गया। ये वारदात जिस तरह अंजाम दी गई, उससे साफ है कि सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। बॉर्बन स्ट्रीट, जिस पर यह आतंकी हमला हुआ, उसके फौरन बाद पुलिस वहां एक्शन में नजर आई। जवाबी कार्रवाई में हमलावरों को ढेर किया गया। पहचान शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये जब्बार आईएसआईएस से प्रेरित था। हमले की जांच एफबीआई कर रही है। शुरुआती तफ्तीश के बाद यह आशंका है कि शमसुद्दीन जब्बार के अलावा कुछ और लोग भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। एफबीआई की अलग अलग टीमें हमले से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। जिस पिकअप ट्रक का इस्तेमाल किया गया, उसमें कई संदिग्ध चीजें भी मिली हैं। जिस गाड़ी से हमला किया गया, जांच टीम को आईएसआईएस का उसमें झंडा मिला है, पाइप बम मिला है,
बंदूकें मिली हैं, बम ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाला रिमोट बरामद किया गया है। The FBI has reported to me the killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. अब सवाल यह है कि क्या ISIS फिर से मजबूत हो रहा है? क्या अल-कायदा की तरह अमेरिका पर हमला करना चाहता है ISIS? और अब ये तस्वीर नंबर 2 देख लीजिए। हमले की जगह लॉस वेगस, जहां ट्रंप इंटरनेशनल होटल पर हमला हुआ। टेस्ला के ट्रक में साइबर धमाका हुआ। धमाका होते ही अफरा तफरी मच गई। ट्रक सवार की मौत हो गई और 7 घायल। वीडियो भी वायरल हो रहा है। होटल के बाहर ट्रक में जोरदार धमाका होता है और आग लग जाती है। साइबर ट्रक के अंदर एक शख्स का शव मिला। FBI इस घटना की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच के मुताबिक साइबर ट्रक में पटाखे, गैस टैंक और कैंपिंग फ्यूल है। इनमें आग लगी और ये तीनों एक ही डेटोनेशन सिस्टम से जुड़े थे, जिसका कंट्रोल ड्राइवर के पास था। लॉस वेगस पुलिस भी इस घटना की जांच कर रही है। इस हमले में ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अफरा तफरी जरूर मची है। साथ ही ट्रंप टावर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एहतियात के तौर पर ट्रंप होटल को भी फौरन खाली करा दिया गया है। फिलहाल एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं कि न्यू ऑर्लियंस में जो घटना हुई है और लास वेगस की जो घटना है, आपस में उसका कोई लिंक है या नहीं। एजेंसियां इस पर पुख्ता जानकारी तो जुटा रही हैं, लेकिन टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने साइबर ट्रक में आग लगने की घटना पर सनसनीखेज दावा किया है। दोनों घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ दिया है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि ये घटना आतंकी घटना है। लॉस वेगस में फटने वाला साइबर ट्रक और न्यू ऑर्लियंस शहर में भीड़ को जिस तरीके से ट्रक ने रौंदा, वो दोनों एक ही कार रेंट वेबसाइट से किराए पर लिए गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों का संबंध है। साइबर ट्रक में विस्फोट अपने आप नहीं हुआ है, उसमें या तो आतिशबाजी की गई है या फिर विस्फोटक लदा था। लॉस वेगस के इस धमाके को जांच एजेंसियां और पुलिस आतंकी हमले के एंगल से भी देख रही हैं। हर पहलू से जांच हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी साफ किया है कि लॉस वेगस में हुए विस्फोट और न्यू ऑर्लियंस में हुए हमले के बीच क्या कनेक्शन है, इसकी पड़ताल जरूर होगी। Additionally, we're tracking the explosion of a cyber truck outside the Trump Hotel in Las Vegas. Law enforcement and the intelligence community are investigating this as well, including whether there's any possible connection with the attack in New Orleans. Thus far, there's nothing to report on that score at this time. I've directed my team to make sure every resource is made available to federal, state, and local law enforcement to complete the investigation in New Orleans quickly and to make sure there is no remaining threat to the American people. एक तरफ पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका फ्रांस के बम वर्षक विमानों के साथ मिलकर सीरिया में ISIS के ठिकानों पर तबाही बरपा रहा था। दिसंबर की शुरुआत में ही अमेरिकी B-52, F-15 और A-10 जैसे बम वर्षक लड़ाकू विमानों ने ISIS के 75 ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया था। और फिर एक हफ्ते बाद अमेरिका ने 1 दर्जन से ज्यादा ISIS के लड़ाकों को मार गिराया था। सीरिया में एक बार फिर से ISIS अस्तित्व में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका आतंक के इस जिन को फिर से जिंदा नहीं होने देना चाहता। दिसंबर के महीने में US सेंट्रल कमांड फोर्स ने सीरिया के
डेर अद जवार प्रांत में हवाई हमला किया। इस एयर स्ट्राइक में ISIS सरगना अबू यूसुफ उर्फ महमूद मारा गया। अमेरिकी हवाई हमले में एक और ISIS का आतंकी ढेर हुआ था। अमेरिका ने जिस इलाके में हमला किया वो क्षेत्र पहले असद शासन और रूस के नियंत्रण में था। यूसुफ को मारने की रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने सीरिया में सटीक हमलों के माध्यम से 12 ISIS आतंकियों को जहन्नुम की राह दिखाई थी। अबू यूसुफ सीरिया में ISIS आतंकवाद का दूसरा रूप माना जाता था। पूरी दुनिया में आतंकवाद, कट्टरपंथ और आपराधिक गतिविधियों में उसका नाम जुड़ा था। अबू यूसुफ एक प्रतीकात्मक नाम था जो कई आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठनों के लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। दावा यह किया जा रहा है कि अबू यूसुफ ISIS का एक प्रमुख प्रचारक था। वो आतंकी हमलों की योजना और उन्हें अंजाम देने में भी शामिल रहता था। ISIS से लड़ाकों को जोड़ने का काम किया करता था और आतंक के इस पेड़ को अमेरिका ने गिरा दिया था। सवाल ये है कि क्या अबू यूसुफ का बदला लेना चाहता है ISIS? क्या अमेरिका में हुए हमले अबू यूसुफ की मौत का बदला है? कि एक ऐसा अटैक जो ये दिखाता है कि ISIS ने दोबारा से अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए हैं और बहुत मुमकिन है कि ISIS 9/11 जैसे एक और अटैक की कल्पना अब सुपर पावर अमेरिका में करने की प्लानिंग कर रहा हो। सीरिया में तख्ता पलट के बाद अमेरिका काफी एक्टिव हो गया है, क्योंकि जिस तरह से ISIS के आतंकी सीरिया में अग्रेसिव अप्रोच अपना रहे हैं, उससे संकट फिर से पूरे मिडिल ईस्ट पर छा गया है। वही दिन याद आ रहे हैं जब सीरिया से लेकर इराक तक ISIS के आतंकी तांडव मचाया करते थे। लिहाजा अमेरिका अब सीरिया में ISIS के इस खतरे को देखते हुए एक्टिव है। अभी 15 दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि सीरिया में अमेरिका ने सैनिकों की संख्या को दोगुना कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ब्लूमबर्ग सर्विलांस प्रोग्राम में बताया कि बाइडेन प्रशासन सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है। अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या दुगनी से भी ज्यादा कर दी। पहले यहां पर अमेरिकी सैनिकों की संख्या 900 थी, जिसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। इससे ISIS पर लगाम लगाई जा सके। जिस सीरिया में ISIS फिर से अपने पांव पसारना चाहता है, उस आतंकी संगठन की शुरुआत भी सीरिया से ही हुई थी। इस्लामिक स्टेट की नींव सीरिया में शुरू हुए सिविल वॉर के दौरान पड़ी। तब वहां अल-कायदा तैयार हुआ, जो एक तरह का अम्ब्रेला संगठन हुआ करता था। इसके नीचे छोटे छोटे समूह थे। इन्हीं में से एक था अल-कायदा इन इराक। इसके मिलिटेंट ज्यादा आक्रामक और ज्यादा कट्टर थे। ताकत बढ़ती चली गई और बाद में इसने खुद को एकदम अलग तैयार कर लिया। इसका नाम भी अल-कायदा इन इराक से बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया हो गया। साल 2011 से अगले 4 ही सालों के भीतर इस्लामिक स्टेट ने सीरिया के सभी बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि इराक में भी उसकी धमक सुनाई देने लगी। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर की इस टेरिटरी पर इसका पक्का राज चलता था, जबकि आसपास के इलाकों में भी इसका असर दिखाई देने लगा था। सीरिया पर कब्जे के बाद ISIS आम लोगों को भी निशाना बनाने लगा। 2011 से लेकर 2016 तक सीरिया में ISIS बारूदी दुर्गंध खोल दी थी। अपने संगठन का लगातार विस्तार करने लगा था। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी उसने टारगेट किया। सीरिया के साथ साथ ISIS का खतरा पूरे मिडिल ईस्ट पर मंडराने लगा। लिहाजा जितनी तेजी से आतंक के ये संगठन अपने आप को बढ़ा रहे थे, उसकी बर्बादी की स्क्रिप्ट भी उतनी ही तेजी से लिखी जाने लगी। साल 2016 से अगले साल भर के लिए अमेरिका समेत कई देशों ने मिलकर सीरिया और इराक में सैन्य अभियान चलाया। इस्लामिक स्टेट को खत्म करने लगा। वो दिन भी आया जब 27 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ISIS के आका बगदादी के खात्मे की घोषणा की। Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu
Bakr al-Baghdadi, is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. और अब वक्त का पहिया फिर से एक बार तेजी से घूमा है। अमेरिका में बाइडेन की सरकार जा रही है, ट्रंप की सरकार आ रही है और सीरिया में भी इस वक्त हालात और जज्बात बदल गए हैं। वहाँ भी ISIS पहले के मुकाबले मजबूत हो रहा है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका में धमाका ISIS की ट्रंप को चुनौती है? क्या ट्रंप के आने से पहले ISIS यलगार कर चुका है? ऐसा नहीं है कि 2019 में बगदादी की मौत के बाद सीरिया से और इराक से ISIS पूरी तरह से खत्म हो गया था। ISIS के लड़ाके वहां आज भी जिंदा हैं। बताया जाता है कि सीरिया के रेगिस्तान और इराक के कुछ दूर दराज के इलाकों में ISIS के लड़ाके अभी भी छिपे हुए हैं और छिटपुट हमले करते रहते हैं। ISIS के ये आतंकी रेगिस्तान में गुफाओं, सुरंगों और छोटे छोटे गांवों में छिपे रहते हैं जहां सेना नहीं जा पाती। इराक और सीरिया का बॉर्डर भी इनके लिए शरण स्थली बना हुआ है जो काफी खुफिया है। यूफ्रेटिस नदी घाटी का भी एक हिस्सा इन्हीं लड़ाकों का गढ़ माना जाता है और अब जब एक बार फिर से इन्हें सीरिया में अपने पांव मजबूत करने का मौका मिला और HTS ने ये मौका इन्हें दिया है तो ये अपना आकार बढ़ाना चाहते हैं। सीरिया में बंद अपने 10,000 लड़ाकों को छुड़ाना चाहते हैं। साथ ही अल-होल शिविर में 40,000 ISIS लड़ाकों के परिवारों को भी ये मुक्त कराना चाहते हैं। अब अमेरिका में हुए 2 हमलों के बाद ISIS की चर्चा एक बार फिर से पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। वो लिखते हैं, जब मैंने कहा कि देश में जो अपराधी आ रहे हैं वो देश में मौजूद अपराधियों से बहुत ही बुरे, तब मेरे इस बयान की आलोचना हुई। लेकिन ये अब सच साबित हो रहा है। हमारे देश में अपराध की दर उस स्तर पर पहुंच गई है जहां इसे किसी ने कभी नहीं देखा था। अमेरिका में जो 2 हमले हुए हैं उनका आपस में क्या संबंध है? क्या ISIS ने ही ये अटैक किया है या फिर कोई और संगठन है? इस पूरे हमले का मकसद आखिर क्या है? अगर ISIS ने यह हमला किया है तो फिर उसका मकसद क्या है? इन तमाम सवालों की जांच अभी चल रही है। लेकिन सीरिया में जिस तरह से ISIS अपना आकार बढ़ाने में लगा है उसका मकसद क्लियर है। सीरिया में तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। इस्लामिक स्टेट इन पर कब्जा करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी सैनिक तेल भंडारों के आसपास बने हुए हैं, लेकिन असद सरकार को गिराने के साथ साथ उनकी हालत भी अब कमजोर पड़ सकती है। सैनिकों के साथ और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे स्थानीय लोग उनके विरोध में हैं। सीरिया और इराक के चरमपंथी गुटों को कई और देशों का समर्थन है। इससे आर्मी की मजबूती पर असर हो रहा है और इसके अलावा खुद अमेरिका के भीतर से अपने सैनिकों को वापस लौटाने की मांग उठती रही है। इससे उनकी संख्या कम होती चली गई। लेकिन अब इस्लामिक स्टेट के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने सैनिकों की संख्या को दोगुना कर दिया है। अब तो अमेरिका में हुए इन हमलों के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि ट्रंप ISIS के खिलाफ जो काम अधूरा छोड़कर गए थे, क्या उसे दूसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे? क्या वो ISIS का समूल विनाश करेंगे? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।